अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी मोंटीनेग्रो फ्री अराइवल वीज़े की, ठीक है ना। तो उसके लिए आज फिर एक वीडियो यानी कि अपलोड कर रहा हूँ कि ताकि कुछ लोगों की थोड़ी सी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। कुछ दोस्तों के कमेंट्स ऐसे हैं कि भाई ये फ़ेक है और कुछ दोस्तों के कमेंट्स ऐसे हैं जी बिल्कुल ये 24 जून को होगा। अभी सच क्या है, झूठ क्या है, और कुछ लोगों ने ये भी मैसेज किया है कि सर इसमें फ्री कौन सी बात है, पैसे तो लगेंगे। तो थोड़ा सा डिटेल में बताएं। तो सॉरी भाई, अगर आप लोगों को मेरी दूसरी या तीसरी वीडियो में समझ नहीं आई तो फिर ये एक वीडियो बना देता हूँ। भाई मेरे देखें, अगर आप पाकिस्तान से या दुबई से या कहीं से भी हैं ना, तो भाई मेरे आप पहले ये गौर से सुन लें कि ये ज़्यादातर जो इशू है, ये ज़्यादातर जो अपॉर्चुनिटी है, ये दुबई वालों के लिए है। यानी अगर कोई आदमी दुबई में है, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, यानी कि उसका पासपोर्ट ठीक है, वो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा है पिछले साल से 2 साल से, या उसके पास एमिरेट्स आईडी है, बाइक राइडर का लाइसेंस है, या उसकी वहाँ पे सैलरी ठीक है, तो वो आदमी सिर्फ टिकट बाय करेगा मोंटीनेग्रो की। मोंटीनेग्रो एक शेंजन कंट्री है, ठीक है, ये शेंजन एरिया में है। हंगरी और मोंटीनेग्रो ये आसपास हैं, इसके अलावा साथ में क्रोएशिया भी है, ठीक है। इस तरह की ये कंट्री है। इसने ये दुबई वालों के लिए ऑनलाइन यानी कि अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आप दुबई से कोई भी विज़िट करना चाहता है तो आप आ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास मेडिकल ठीक होना चाहिए, आप लोगों ने रिटर्न टिकट बाय करनी है, आप लोगों ने वहाँ पे होटल बाय करना है। होटल में आप लोगों का कितने दिन का स्टे होगा, ये आप लोगों ने पूरा एक फ़ाइल तैयार करके वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आज अप्रैल है, ये नेक्स्ट मंथ की 24 को शुरू होगी, यानी कि पूरे 29 डेज़ के बाद, 29 दिनों के बाद ये शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा 2-4 दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है जी हम लोग ओमान से हैं या हम लोग बहरीन से हैं। तो भाई मेरे, ये मैंने चेक किया हुआ है, तसल्ली से कह रहा हूँ कि ओमान से भी आप जा सकते हैं, बहरीन से भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये आ रही है कि क्या बहरीन वाले आपको ऑनलाइन वीज़े पे जाने देंगे? क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप या शेंजन में कहीं उस कंट्री का? क्या वहाँ से आप लोग ऑन अराइवल जा सकते हैं? ये आप लोगों को ख़ुद वहाँ पे चेक करना होगा। उसकी वजह ये है कि हमारे वेबसाइट में या हमारे नॉलेज में ये बात आती है कि जी अरब टोटल के लिए है, लेकिन कुछ अरब ऐसे हैं जो अपनी कंट्री से किसी को भी विदाउट एनओसी नहीं निकलने देते। तो इस लिहाज से भाई मेरे, आप मुझे फ़ेक नहीं कह सकते, क्योंकि आप कहेंगे जी ये फ़ेक न्यूज़ है। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी कंट्री में है, जैसे कि अभी पाकिस्तान में अगर हमारा फ्री वीज़ा 2-4 कंट्रियों में है, यानी कि कतर हम लोग पाकिस्तान से ऑन अराइवल है, लेकिन पाकिस्तान से हम ऑन अराइवल नहीं जा सकते क्योंकि हमारी जो पॉलिसी पाकिस्तान में करप्शन वालों ने की हुई है ना, वो हमसे पैसे लेके फिर हमें कतर का वीज़ा देते हैं। लेकिन आप यकीन करो, आप पाकिस्तानी मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप लोग सिर्फ टिकट बाय करके कतर जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। विज़िट के लिए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या 1 हफ़्ते के लिए आप लोग फ्री जा सकते हैं, सिर्फ आने जाने की टिकट लेके, ठीक है। लेकिन हम लोग पैसे भर के जाते हैं। इसी तरीके से ओमान की भी एक सीरियल चल रही है और दूसरा बहरीन का भी ऐसा ही मसला है कि बहरीन से भी अगर कोई ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है तो वो उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी रखी हुई है कि किसी को जाने देते हैं, किसी को नहीं जाने देते। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा कि क्या मोंटीनेग्रो के लिए ऑन अराइवल अगर हो तो आप जा सकते हैं, तो फिर आप टिकट बाई करेगा। इसके अलावा दुबई से ग्रांटेड है, 100% मिलियन % गारंटी है कि जी ये पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेश हो, ये मोंटीनेग्रो बाई विज़िट जा सकते हैं। अभी मैं विज़िट के आगे थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ कि इसमें आपका फ़ायदा क्या है। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप लोग लीबिया जाते हैं तो उसमें से डंकी लगाते हैं, तो ऐसा काम करने में बहुत गलत है, ये सही नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं मैं आपको करता जो इल्लीगल हो। इसमें भाई मेरे, अगर आप मोंटीनेग्रो बाई लीगल जाते हैं, चाहे विज़िट से भी जाते हैं, तो वहाँ से आप लोग बाई रोड जैसे तैसे करके भी यूरोप में आ सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी मोंटीनेग्रो शेंजन में है,
उसके साथ हंगरी है, स्लोवाकिया है, रोमानिया है, ऐसी कई कंट्री हैं। आप उन कंट्रियों के अंदर जाके आप लोग आसानी से इटली, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मन किसी कंट्री में भी आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप विज़िट पे भी जाते हैं ना, तो वहाँ आपको कोई भी अगर कंट्री नौकरी मिलती है उस कंट्री में या जॉब मिलती है, चाहे वो नॉर्मल हो, वेटर की हो, बाइक राइडर की हो, या उसके अलावा कुकिंग की हो, या ज़राअत में खेती बाड़ी का काम करने वाले हों, या फ्रूट मंडी में हो, या किसी भी शोबे में कोई भी आपको, चाहे कहते हैं कि फूल बेचने वाले भी नौकरी क्यों ना मिले, आपको नौकरी करनी चाहिए। उसमें वो आपको निकालेंगे नहीं, क्योंकि आप वहाँ के ऑलरेडी काम कर रहे हैं और टैक्स पे कर रहे हैं। ज़्यादातर कोशिश यही किया कीजिए कि आप लोगों को कोई सीधा रास्ता बताए और कम पैसों में बताए, उससे फ़ायदा उठाया करें। सुन के बैठ नहीं जाना, उसको फेक नहीं कहना, उसकी थोड़ी सी रिसर्च कर लें। अगर आपको समझ नहीं आती तो उसके अलावा किसी दोस्त से पूछ लें कि यार क्या ये बात सच है या झूठ है। ठीक है भाई। इसके अलावा मेरे भाइयों, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 नंबर दिए हुए हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। 2 नहीं, आज इंशाल्लाह ताला समझे कि मैं 8-10 नंबर दे दूंगा जो आपको इसकी फुल एंड फाइनल बात बता देंगे कि भाई आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते, क्योंकि ये दुबई में ही है। ठीक है भाई मेरे। इसके अलावा आप कोई भी मैसेज करना हो, कमेंट्स करना हो, तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर भी इसके अंदर मैंने दे दिया, आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।